आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तुम्हारी बेटी आखिर खुद को समझती क्या है? किस बात का हुरूर है उसे? अपने मुंह फट होने का, बदतमीज होने का या अपने बद इखलाक होने पर फख्र करती है? वो समझती क्या है खुद को? वो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? खैरियत है? कहो। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। गाड़ी रोकिए प्लीज। रुको भाई। ममजान वो क्या हुआ? क्या तुम्हें मालूम है कि दिलावर इसी शहर में और रज्जू की तलाश में? क्या? जी अम्मा रहमत है, लाला दिलावर मामूजान के ऑफिस पे गए थे। आप दोनों प्लीज बहुत एहतियात से रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि लाला दिलावर आप दोनों का नुकसान कर दें। अब यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगी? दिलावर रज्जू से शादी करना चाहता था और ऐसी शादियों का हवेली में क्या हाल होता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कहाँ जाऊंगी अब मैं? परेशान होने की जरूरत नहीं है और बिला वजह घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है। मैं मुलाजिम को भेज दिया करूंगा, जो कुछ भी उससे मंगवाना हो मंगवा लिया कर। बल्कि ये मेरा कार्ड रख लो, कोई काम हो कुछ हो मुझे राब्ता करना। फोन तो है ना तुम्हारे पास? आप मुझे भी अपना नंबर दे दें, कोई मसला कोई तकलीफ नहीं होगी। बात तो मैं भूल ही गई। रज्जू जा, चाय लेकर आ। जी जी अभी लेकर आती हूँ। आपको प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं, हम हैं ना आपके साथ। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि तुमने फोन करके मुझे इतना परेशान कर दिया कि पहली फ्लाइट लेके पाकिस्तान आ जाऊं? परेशान तो मैं हो गई। तुम्हें पता है, जुनेद के पेरेंट्स ने मुझे और जुनेद को साथ में देख लिया था और जुनेद ने अपने डैड को खुश करने के लिए जो ज़रफ़शाह से झूठा प्यार का नाटक रचाया था ना, वो सब फ्लॉप हो गया। उसके डैड को पता चल गया कि जुनेद ज़रफ़शाह को धोखा दे रहा है और अब उन्होंने जुनेद पर मजीद पाबंदियां लगा दी है और वो जुनेद के नाम पर कुछ भी नहीं करना चाहते। ये तो बहुत बुरा हुआ ना। प्लीज रजी, मैं ना तुम्हारे इस खेल का मजीद हिस्सा नहीं बनना चाहती। तुम हमारे फ्यूचर के बारे में कब सोचोगे? मुझे ना मजीद खिलौना नहीं बनना। अपने फ्यूचर के बारे में ही तो सोच रहा हूं। मतलब? ये क्या हो गया है? मेरा कहने का मतलब था कि मेरा फ्यूचर तुम ही तो, जो करूंगा अपने फ्यूचर तुम्हारे लिए ही करूंगा। जो करना है ना तुम्हें ही करना है, क्योंकि मैं तुम्हारा मजीद साथ नहीं दे सकती। प्लीज ने, कुछ दिनों की बात है, बस थोड़ा सा साथ और दे दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें और इंतजार नहीं करवाऊंगा। तुम नहीं मानोगे ना? जान मैं कह तो रहा हूं ना, तुम फिक्र नहीं करो, बस तुम समझो कि मैंने अपना काम आज से शुरू कर दिया। रज्जू कहाँ रह गई है ये? चाय का बोला था। जरी बीबी मैं जाती हूँ, उसके तो वैसे ही हाथ पांव फूल जाते हैं, मैं लेकर आती हूँ। क्या सोच रही है? बाबा साहब ने हमेशा अपने बेटे पर फख्र महसूस किया और लाला दिलावर, उन्होंने बाबा साहब के मरने के बाद भी उनसे वफा नहीं की। ज़रा चीज ही ऐसी होती है बेटा, और फिर बुरा ना मानना,
शाहबाज ने भी हमेशा दौलत को अपनी ताकत समझा, बेटियों को नजरअंदाज किया और बेटे पे फख्र किया। मामू जान, क्या हम अम्मा रहमती और अज्जू को अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं? हो सकता है, लेकिन अब दिलावर ने घर में आना जाना शुरू कर दिया है और फिर तुम अपनी ममानी जान को अच्छी तरह जानती हो, मसले खड़े करने होंगे। हॉस्पिटल यहाँ से कितनी दूर है? थोड़ा सा ही है, बस जाते हैं पहुंच जाएंगे 10-15 मिनट। मामू जान, आपकी तारा से कोई बात हुई है? मैं अब क्या बात करूंगा तारा से? मैं समझता हूँ कि तैमूर को अब तारा को भूल जाना चाहिए। मामू जान, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तारा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मुझे नहीं लगता कि तारा के फैसले में कोई लचक पैदा हुई हो, हमेशा इनकार ही किया उसने। और मैं उसके इनकार करने की वजह आज तक नहीं समझ पाई। हालांकि उसकी जिंदगी में कोई और दूसरा इंसान नहीं है। मैं उसके बहुत करीब हूँ मामू जान, और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हेलो, हाँ वो मैं और जदी तुम्हारी तरफ ही आ रहे थे। ओके। तैमूर क्या कह रहा है मामू जान? तैमूर को डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से। हेलो, क्या? मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचता हूँ। सब ठीक है मामू जान? जिब्रान ने रिजाइन कर दिया। बीबी चाय। शुक्रिया। क्या कर लिया तुमने तैमूर अपने साथ? खुद को इतनी अजियत दी, कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना खून बहा होगा। अपनी मॉम के बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या तुम्हारी मॉम जी पाती? अपने माँ बाप के बारे में तो सोचा होता। हम अब इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है? अब तो वापस आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से। भूल जाएं सब कुछ। कैसे भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? कभी नहीं भूल सकती अपने बच्चे का तो। वो तारा पता नहीं किस बात का इंतकाम ले रही है हम सब से। तुम भी भूल जाओ उसको। मॉम प्लीज, अब रोना बंद कर दो। मैं ठीक हूँ, घर आ गया हूँ। मेरी जान, मेरा बच्चा ठीक हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। डैड क्या रह गए तुम्हारे? वो ज़रफ़शा भी तो गए थे हॉस्पिटल। क्या मतलब, ज़रफ़शा घर पर नहीं है? वो तो वहां भी नहीं थी। मुझे इसने कॉल की, मैं इसे लेने चला गया। तो फिर कहाँ गए ये दोनों? अच्छा आप छोड़ें इस बात को, आप इसे लेकर जाएं। यहाँ खड़ा हुआ है, वीक है अभी, प्लीज। चलो मेरा बच्चा। सूप वगैरह पिलाएं इसे। ज़रफ़शा और डैड जरूर तारा से मिलने गए होंगे। तुम क्या कहोगे? 3 लो, मैं कहती हूँ 3 क्या करोगे अब? तैमूर नहीं, तैमूर मैं क्या करूं? जरी से मालूम करती हूँ, हॉस्पिटल जरूर गई होगी। नहीं, ख्याल से मुझे तैमूर के पास खुद जाना चाहिए।
वापस से जाके खुद हक करती हूँ। पापा वो कहो बेटा, कुछ कहना चाहती हो या कुछ पूछना चाहती हो? अगर पूछना चाहती हो तो तुम्हारा हक है। तैमूर के बारे में जानना चाहती हो तो जान सकती हो। और मेरा मतलब है ब्रेकफास्ट और डिनर तो हम दोनों एक साथ करते हैं ना। तुम्हें अभी भी ये फिक्र है कि हम ब्रेकफास्ट और डिनर साथ करें या ना करें? मैं नाराज तो नहीं कहीं तुमसे? कोई शर्मिंदगी, कोई पशेमानी नहीं है तो? पापा मैंने तैमूर से नहीं कहा था कि गन ले आएगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी। हाँ तो मत करो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मगर और भी पैगाम आए हुए हैं बेटा। मैं तुम्हारी शादी बस कर देना चाहता हूँ। समझते क्यों नहीं है पापा? मुझे नहीं करनी शादी, ना तैमूर से ना किसी और से। क्या मतलब है इस बात का? क्या कहना चाहती हो? मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती, कभी भी नहीं। तारा, तारा, मैं आपके सामने हाथ जोड़, प्लीज मेरे सामने शादी का नाम भी मत लीजिएगा। नहीं करनी मुझे शादी। बेटा, बेटियां पराई होती हैं, अमानत होती हैं, जाना ही होता है बेटा उन्हें। नहीं, बेटियां सिर्फ अपने बाप की होती है और मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मेरी वजह से कह रही हो ना? बेटा मैं खुद को संभाल सकता हूँ मेरी जान। जानती हूँ मैं पापा, खुद को संभाल सकती, लेकिन खाना बना के खाना यही तो जिंदगी नहीं है। मुझे पता है आप खुद को संभाल लेंगे, खाना बना लेंगे, घर साफ कर लेंगे, लॉन्ड्री कर लेंगे, बर्तन धो लेंगे, लेकिन बात किससे करेंगे पापा? लड़ेंगे किससे? नाराज हो जाएंगे तो आपको मनाएगा कौन? जिंदगी इन्हीं एहसासात का नाम जिंदगी है ना। तारा, बीमार हो जाएंगे तो आपका टेम्परेचर कौन चेक करेगा? ठंडे पानी की पट्टियां कौन करेगा? और मेडिसिन, जबरदस्ती मेडिसिन कौन देगा आपको? तुम मुझे अपनी माँ के सामने शर्मिंदा कराना चाहती हो ना? कयामत के दिन मेरा गिरेबान पकड़ के जब वो मुझसे पूछेगी कि सिर्फ एक बेटी की जिम्मेदारी आपको दी थी और आप सेल्फिश हो गए, अपने बारे में सोचते रहे, मेरी बेटी के हाथ पीले नहीं किए, मेहंदी नहीं लगने दी उसे, क्या जवाब दूंगा तुम्हारी माँ को बेटा? क़यामत वाले दिन मैं भी मामा से पूछूंगी, अगर मुझे ब्याह कर दूसरे ही घर जाना था तो इतनी जल्दी वो क्यों आपको छोड़ गई? क्यों मेरी जिम्मेदारी आपके कंधों पे डाल दी और आपसे जिंदगी भर की खुशियां छीन ली? क्यों देनी पड़ी मेरे पापा को उम्र भर की कुर्बानी? कुर्बानी कैसी बेटा? मेरा फर्ज है, तुम्हारा हक है मुझ पे। कैसा हक था पापा? आपने उम्र भर की खुशियां कुर्बान कर दी। अब आपका हक अदा करने का फर्ज मेरा। प्लीज मुझे मेरा फर्ज अदा कर लेने दीजिए। बेटा, बाप बेटियों से अपना हक वसूल नहीं करते, आप तो अपनी बेटियों को देते हैं मेरी जान। देखो तुम समझ नहीं रहे,
मुझे मेरा फर्ज अदा कर लेने दो बेटा। ना जिंदगी में भी मुझे चैन नहीं मिलेगा और मरने के बाद सुकून भी नहीं। जो मेरी जिंदगी बेसुकून कर देंगे आप। मैं नहीं करूंगी शादी, कभी नहीं करूंगी शादी। तारा बेटा, मुझे इतने बड़े इम्तिहान में न डालो बेटा। मैं नहीं करूंगी शादी। नहीं बच्चे, तैमूर, अभी आप अकेली हैं? मैं अकेली ही हूँ। तुम कैसे हो? क्या फर्क पड़ता, मैं भी अकेला ही। तुम्हारे ख्याल में अभी तक तारा है। तैमूर प्लीज उसे भूल जाओ। भाभी मेरा जख्म देख के उससे बदगुमान हो गई ना भाभी। तो फिर और क्या करूं तैमूर? मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। कोई मोहब्बत की इतनी बड़ी कीमत चुकाता है? आप भी तो चुका रही हैं मोहब्बत की कीमत। मेरी बात और है, मैं बीवी हूँ जुनैद की। भाभी आप तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं ना उसे। प्लीज सच सच बताइएगा मुझे। तैमूर, मैं कसम खाती हूँ तारा की जिंदगी में और कोई नहीं है। क्या चाहती हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम क्या चाहती हो? अपनी जान दे दे वो? तुम अभी भी तारा की सिफारिश कर रही हो? नहीं मोमानी जान, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं तारा की सिफारिश नहीं कर रही थी। तुम झूठ मत बोलो। तुम अब भी हॉस्पिटल का बहाना करके तारा से मिलने गई थी ना? क्यों मौत का एक नया खेल रचाना चाहती हो तुम? आप गई थी तारा से मिलने? नहीं, मैं तो मामू जान के साथ। क्या मामू जान के साथ? रुक क्यों गई? आप मामू जान से पूछ सकते हैं, हम तारा के घर नहीं गए थे। लेकिन हॉस्पिटल भी नहीं गई थी। झूठी हो तुम, झूठी। तैमूर, तुम्हें खुदा का वास्ता इन लोगों की बातों में ना आओ। इन दोनों ने तुम्हें शटलकॉक बनाया हुआ है, कभी तारा कभी जरी। ये सब तुम्हारी जान से खेलना चाहते हैं। मैं इनको ऐसा नहीं करने दूंगी। क्या करूं मैं? तैमूर, मेरा बच्चा, इनकी किसी भी बात को अपने दिल और दिमाग पे ना लो। तुम पुरसकून, मैं हूं ना। चलो जूस पी लो। नहीं मॉम, मुझे नहीं चाहिए जूस। पीना तो पड़ेगा। लो अब। मैं बाद में पी लूंगा मॉम, इधर ही रखते हैं प्लीज। बहुत जिद्दी हो तुम। जुनैद, आप? मुझे देखकर रंग क्यों पीला पड़ गया? चोरी पकड़ी गई इसीलिए? चोरी? कैसी चोरी? तैमूर की खैरियत मालूम करने के बजाय तारा से मिलने गई थी। नेक्स्ट प्लानिंग करने। नहीं जुनैद, मैं तो मामू जान के साथ गई थी ना। गई थी, लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुंची। वो सोच लो,
सोच लो, सोच लो कोई बहाना, सोचो सोचो। जुनैद, मैं वो क्यों गई थी तारा से मिलने? जुनैद, मैं नहीं गई थी। कितनी बार मैंने तुम्हें वार्न किया, कितनी बार, लेकिन तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आती है ना? जुनैद, आप प्लीज मेरा यकीन करें, मैं तारा से मिलने नहीं गई थी। यही तो पूछ रहा हूं, कहाँ गई थी तुम? नहीं है ना जवाब? नहीं है ना जवाब? दिल तो चाहता है कि तुम जैसी नाफरमान बीवी का गला दबा दूं। दबा दें गला, मार दे आप मुझे जान से। इसी तरह से मेरी जिंदगी से जान तो छूटेगी। अरे जान छुड़ाना चाहती हो तो चली जाओ ना यहां से, जाओ ना, चली जाओ यहां से, चली जाओ इस घर से, जान छोड़ दो मेरी। मंजिल का कोई निशान तो मालूम तो कि पनाह कहाँ मिलेगी। पना चाहिए तुम्हें, पना चाहिए तुम्हें। अरे तुम तो वो हो जो उस लड़की के साथ मिलकर इस घर को बर्बाद करने पे तुली हुई हो, जादू टोना कर रही हो, उसके साथ मिलकर जादू टोना करती हो। हाँ, अगर मैं जादू कर सकती तो सबसे पहले आप पर जादू ना करती, आपको अपनी वफा का यकीन ना दिलाती। आप पर तो किसी और का जादू चल रहा है। क्या कहा तुमने? इस जबान को लगाम दो, मैं तुम्हारी ये जबान खींच लूंगा मैं। छोड़ो, सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस तरह से मुझ पर हाथ उठाएंगे। अगर आपने आइंदा मुझ पर हाथ उठाया ना तो क्या कर लोगी तुम? हाँ, लो उठाया हाथ, ये लो, बताओ क्या करोगी? बताओ, बताओ क्या करोगी अब? बताओ। तारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आज तो मैं अपनी मोहब्बत का सबूत दूंगा। अगर तुमने मेरे 3 गिनने तक हाँ नहीं की ना तो मैं खुद को शूट कर लूंगा। तुम मुझे अपनी माँ के सामने शर्मिंदा कराना चाहती हो ना? कयामत के दिन तुम्हारी माँ मेरा गिरबान पकड़ के मुझसे पूछेगी कि सिर्फ एक बेटी की जिम्मेदारी आपको दी थी और आप सेल्फिश हो गए, अपने बारे में सोचते रहे, मेरी बेटी के हाथ पीले नहीं किए, मेहंदी नहीं लगने दी उसे। क्या जवाब दूंगा तुम्हारी माँ को बेटा? बोलो, अब करो चैलेंज, करो ना चैलेंज। हाँ, मारूं, मारूं और मारे आप मुझे और मारे। आप इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? ऐसा करिए, जान से मार दे मुझे। नहीं, जान से नहीं मारूंगा तुम्हें और ना ही मरने दूंगा, वरना तो तुम्हारी सजा ही खत्म हो जाएगी और तुम्हें सजा देके मुझे सुकून मिलता है। तुम उस लड़की की आलाकार बनी हो ना, हाँ, जो दिल में किसी और को बसाए रखी है और बेवकूफ दीवाना तैमूर को बना के रखा हुआ है उसने। हाँ, तारा की जिंदगी में कोई नहीं, आप इस हकीकत को मान क्यों नहीं लेते हैं? और आपको मुझ पर जितना जुल्म करना है ना, शौक से कर। मैं भी अपना सब्र आजमाऊंगी, देखती हूँ वक्त किसका साथ देता है, आपका या मेरा। तो डैड ने मुझे निकाह की शर्तों में बांध के रखा है, वरना मैं तुम्हें बताता कि ये वक्त है किसके साथ, तुम्हारे या मेरे।
इतनी सुबह सुबह क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो गई? नैना भी बता रही थी कि तुम आजकल अपनी बीवी पे बड़ा गुस्सा कर रहे हो। इतनी स्वीट सी तो है वो, किस बात का गुस्सा है? और जिसे तुम स्वीट सी बीवी कह रहे हो ना, उसी की वजह से डैड ने नैना के इंसल्ट किया, और मॉम और डैड ने मेरे और नैना के रिश्ते के लिए मना कर दिया है। किसकी वजह से? उसकी वजह से। कैसे रह सकता हूं उसके साथ यार? अच्छा, इतना जज्बाती होने वाली क्या बात है? कुछ कुछ करते हैं ना। क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे हम? मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरे नाम कुछ भी नहीं करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा जायदाद से जब तक मैं जरी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला नहीं कर लेता। तुम देख रहे हो क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे ना जरी चाहिए ना मुझे कोई जायदाद चाहिए। मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से कहीं भाग जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सब कुछ छोड़ के भाग जाऊंगा? पागल हो गए हो क्या? वहां पे जो नैना बैठी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही है, रो रही है तुम्हारे खातिर, उसका क्या? जब तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं, नैना भी नहीं होगी तुम्हारे पास, वो क्यों तुमसे शादी करेगी? क्यों तुम्हारे पास रहेगी? भूल गए हो क्या उसका बीमार बाप? फैमिली को सपोर्ट करती है वो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए उसे, फ्यूचर की सिक्योरिटी चाहिए। जुनैद, क्यों तुम इस तरह नहीं कर सकते? मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं? डैड ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया है। ना मैं जरी को छोड़ सकता हूं, उसे तलाक दे सकता हूं, ना ही नैना से दूसरी शादी कर सकता हूं मैं। रिलैक्स, रिलैक्स। इस तरह तो कोई हल नहीं निकलेगा। रिलैक्स, कोई ना कोई हल निकाल देते हैं। तुमने अभी ऑफिस भी तो जाना है, और अगर ऑफिस नहीं जाओगे तो बाबा नाराज हो जाएंगे, जो कि हम दोनों नहीं चाहते, राइट? नैना की खातिर। कम ऑन, चेयर अप। मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा यार, परेशान मत हो तुम। देखा तुमने? सुनी उसकी बातें? देखो रजी, जुनैद के हाथ में कुछ नहीं आने वाला, इसलिए मेरा वक्त और बर्बाद मत करो। अच्छा रिलैक्स। क्या हो गया? थोड़ा सा वक्त और दे दो ना। क्या हो गया? सिर्फ 2 महीने, प्लीज। 2 महीने बाद मेरे डैड जहां बोलेंगे मैं वहां शादी कर। तो अब तुम खुद संभालो प्लीज, मुझसे ये ड्रामे। नैना, बाय। क्यों फोन किया तुमने मुझे? सरी, सरी क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है तारा। सरी तुम रो रही हो? हाँ रो रही हूँ। उस वक्त को रो रही हूँ जब मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तुम्हें बहन समझकर सीने से लगाया था, अपने हर दुख में शरीक किया था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गई। नहीं यकीन आ रहा तो आकर देखो मेरा हाथ, वो निशान जो तुम्हारी दोस्ती ने मुझे दिए। माय गॉड, इसका मतलब है कि जुनैद भाई ने फिर तुम पर। जरी तुम रुको, मैं आ रही। तारा, खुदा के लिए रहम करो मुझ पर, तुम्हें इस घर में कदम रखने की भी जरूरत नहीं है। ये किसका फैसला? मेरी तकदीर का, और तकदीर के फैसले बदला नहीं करते। लेकिन मेरी तकदीर में शायद कुछ और लिखा। क्या मैं भी अपनी तकदीर को बदल नहीं सकती?
अच्छा, क्या लिखा है तुम्हारी तकदीर में? जिस दिन अपने आप से हार मान ली सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। फिर तो तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हारे दिल में ही रह जाएगी, क्योंकि मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। चंद लम्हे पहले जो तुम्हारे लहजे में नाराजगी थी की जगह बेबसी ने क्यों ले ली? क्या बात है जरी? छोड़ो, भूल जाओ मेरी बेबसी को। वो सवाल अब तक क्यों नहीं पूछ रही जो पूछने के लिए फोन किया? कैसी दोस्त, समझती भी हो फिर भी सवाल करे, खुद ही जवाब दे दो। ठीक है, जख्मी है और शायद बेबस भी हो चुका है मेरी तरह। होंठों पर तुम्हारा नाम इसलिए नहीं लेकर आता क्योंकि तुमने उसे रोक रखा है। मान लो कि तुम हार चुकी हो, और अपनी हार का इतराफ क्यों नहीं कर लेती? शायद तैमूर को अब भी तुम्हारा इंतजार है। सॉरी, मान लो कि तुम हार चुकी, तो फिर इंतजार कैसे? तैमूर, एक बार फिर से मेरा नाम लो तारा अपनी ज़बान से। तैमूर, तारा तुम सच इतनी देर क्यों कर दी तुमने आने में? देर से ही से, पर अब मैं हमेशा के लिए आ गई। हमेशा के लिए? हाँ तैमूर, मैं हार गई, तुम्हारी मोहब्बत जीत गई। अब मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दो तैमूर, मेरे एक इनकार तुम्हें इतने बड़े इम्तिहान, इतनी तकलीफ में डाल दी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं देख सकती हूँ, नहीं देख सकती हूँ, नहीं देख सकती मैं तैमूर, नहीं देख सकती। तारा, तारा, तारा मेरी बात सुनो प्लीज। तारा इस तरह मत करो। तारा मेरी बात सुनो। तारा, 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 तारा मेरी बात सुनो। तारा, मुझे छोड़ के मत जाओ तारा। तारा, तैमूर, तारा, तारा, तैमूर, क्या कर रही है आप? ठीक हो? तारा,
क्यों उस कातिल का नाम बार बार अपनी जबान पर लाते हो तुम? क्यों ऐसे मेरी ममता को ठेस पहुंचाते हो? रहम करो मुझे तैमूर, रहम करो अपनी मां पर। तुम्हें रहम नहीं आता? ठीक है, मैं अपनी जान ही दे दूंगी फिर। अब ऐसे तो मत करें प्लीज। ठीक है, तुम जिस लड़की को इतना याद कर रहे हो ना, दिल नहीं है उसके सीने में, पत्थर है। तुम मुझसे वादा करो तैमूर, तुम उसके बारे में अब सोचोगे भी नहीं। मुझसे वादा करो प्लीज। I promise. मैं उसका नाम कभी नहीं पुकारूं। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा शहजादा, मैं हूं ना, देखना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बात सुनो, ये क्या हुआ है तुम्हारी गर्दन और चेहरे पर? आप अपने बेटे से पूछ सकती हैं। हाँ, तो ये जुनैद का गिफ्ट है। काफी सज रहे हैं तुम्हारे चेहरे पर। कोशिश करूंगी कि ये सजावट कभी भी कम ना हो। कभी मध्यम होने लगे ना, तो दोबारा तुम्हें निशान गिफ्ट कर दिए जाए। आपसे और तो कोई क्या की जा सकती है? बहुत बातें बनानी आती है ना? क्या तुम उन तवक्कुआत पे पूरी उतरी हो जो तुम्हारे मामू जान तुमसे लगाकर तुम्हें इस घर में लेकर आए थे? ये सिला दिया तुमने, ये सिला दिया उनकी मोहब्बतों का, उनके एहसान का। उनके जवान बेटे को ऐसे मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया तुमने।